Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Dr. नीता एंड आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में वो है नेट इनकम अप्रोच ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। सो नेट इनकम अप्रोच या बाकी अप्रोचेस के बारे में जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कैपिटल स्ट्रक्चर एग्जैक्टली होता क्या है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कैपिटल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो देखिए, जब भी हम बिज़नेस को रन या मैनेज करते हैं तो हमें फ़ंड्स की ज़रूरत होती है और डिफरेंट सोर्सेज होते हैं जहाँ से हम फ़ंड्स को प्रोक्योर कर सकते हैं, राइट। उसमें हमारे प्रोप्राइटर फंड्स भी आते हैं, बोरोड फंड भी हो सकते हैं। सो ये जो डिफरेंट जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज होते हैं उनके प्रोपोर्शन को ही बेसिकली क्या बोला जाता है, कैपिटल स्ट्रक्चर। सो कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द प्रोपोर्शन बिटवीन वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स इन द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, राइट। सो जितने भी आप सोर्सेज से फंड्स प्रोक्योर कर रहे हो, चाहे वो इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोन्स, उनका जो रेशो या आप बोल सकते हो प्रोपोर्शन, जिस प्रोपोर्शंस में आप उन फंड्स को लेके आए हो उसी को बेसिकली क्या बोला जाता है, कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके। सो कैपिटल स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, जब भी कोई फर्म कैपिटल स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करती है, डिटरमाइन करती है, तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको ध्यान में रखना होता है। मतलब हर फर्म का मेन एम होता है कि एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन करे, डिटरमाइन करे, जिसमें कि हमारी जो कॉस्ट है उन सोर्सेज को प्रोक्योर करने की वो मिनिमम आए, जो रिस्क है उन सोर्सेज को प्रोक्योर करने से वो कम से कम हो, फर्म की जो वैल्यू है वो एनहांस हो, वो इंक्रीज़ हो, मैक्सिमाइज़ हो। सो जो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है वो हमें डिटरमाइन करना होता है, जिससे कि हमारे ये जो 3 एलिमेंट्स हैं इनको कंसिडर करके, राइट। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखने वाले हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज़ या अप्रोचेस की अगर हम बात करें, मेनली कैपिटल स्ट्रक्चर की 4 अप्रोचेस हैं, जिसमें है फर्स्ट है नेट इनकम अप्रोच, सेकेंड इज़ नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मोदिग्लानियन अप्रोच। अगर हम इन अप्रोचेस को आगे फर्दर क्लासीफाई करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं रेलिवेंट अप्रोचेस या इरेलीवेंट अप्रोचेस, राइट। रेलिवेंट अप्रोचेस बेसिकली वो अप्रोचेस होती हैं जो बिलीव करती हैं कि देयर इज़ relationship between capital structure and value of the firm, whereas irrelevant approaches believe that there is no relationship between capital structure and value of the firm. सो आज जो हम जो थियोरी डिस्कस करने वाले हैं वो है नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच जो है उसको बेसिकली प्रोपाउंड जो किया था डेविड डुरान ने किया था, एंड इट इज़ अ रेलिवेंट अप्रोच, जिसमें बेसिकली ये बोला जाता है कि अगर हम फाइनेंशियल लेवरेज में या डेप्ट इक्विटी रेशो में या आप कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज करते हो, या आप ये बोल सकते हो कि अगर आप डेप्ट को इंक्रीज़ करते हो कैपिटल स्ट्रक्चर में, सो उससे आपकी फर्म की वैल्यू पे इम्पैक्ट पड़ता है। फर्म की वैल्यू जो है वो चेंज होती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी चेंज होती है। सो ये एक रेलिवेंट अप्रोच है। इसमें कुछ हम मेन अजम्पशंस है जो नेट इनकम अप्रोच में हम लेके चलते हैं। मेनली 3 अजम्पशंस है। फर्स्ट इज़ जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट है। मेनली हम जो बाकी सारी हम अप्रोचेस स्टडी करेंगे, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जहाँ से हम फंड्स प्रोक्योर करते हैं, बट मेनली हम 2 लेके चलते हैं, दैट इज़ इक्विटी एंड डेट। सो हम यहाँ पे 2 ही सोर्सेज लेके चल रहे हैं, उनको क्लासीफाई कर रहे हैं इक्विटी एंड डेट में। सो पहली हमारी जो अजम्पशन है ये है कि कॉस्ट ऑफ डेट इज़ लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, बिकॉज एज वी नो कि डेट्स जो है वो कंपनी को चीपर होते हैं, चीपर सोर्सेज हैं। डेट की जो कॉस्ट है वो इक्विटी से कम है, ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं। सेकेंड, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका रिस्क परसेप्शन चेंज नहीं हो रहा विद द चेंज इन डेप्ट। अगर कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेप्ट को इंक्रीज़ कर रही है तो उससे उसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स है उनका रिस्क परसेप्शन में चेंज नहीं आ रहा। दैट मीन्स कि जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, वो कांस्टेंट है। जो भी आपका फाइनेंशियल लेवरेज होगा, कैपिटल स्ट्रक्चर होगा, इनके कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा। थर्ड जो हमारी मेन अजम्पशन है वो ये है कि नो टैक्सेस, नीदर कॉर्पोरेट नॉर पर्सनल, कोई भी टैक्सेस इस थ्योरी में हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि कोई भी टैक्सेस नहीं है। इस अप्रोच को हम ग्राफिकली भी समझ सकते हैं। सो जैसे कि हम ग्राफ में देख रहे हैं कि नेट इनकम अप्रोच बेसिकली क्या बताने की कोशिश कर रही है कि अगर जैसे जो हमने मेन 3 अजम्पशंस लिया था, जैसे कि आप देख सकते हो कि एक्स एक्सिस पर हमने फाइनेंशियल लेवरेज को लिया है एंड वाई एक्सिस पर हम कॉस्ट को शो कर रहे हैं। सो जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम है, और जैसे जैसे हम फाइनेंशियल लेवरेज को इंक्रीज़ कर रहे हैं, जो ओवरऑल कॉस्ट है, दैट इज़ के ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो रिड्यूस हो रही है। सो
नेट इनकम अप्रोच बेसिकली एक रेलिवेंट अप्रोच है जो ये एक्सप्लेन करती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का और फर्म की वैल्यू का या ओवरऑल कॉस्ट का आपस में रिलेशनशिप होता है। तो अगर हम डेट्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उससे जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट है वो कम होती है और फर्म की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ होती है। सो आई होप आपको ये जो टॉपिक है नेट इनकम अप्रोच ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर समझ आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के बारे में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।